मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। तो रामायण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि कल हमने देखा कि रामायण की शुरुआत एक श्राप से होती है, और जैसे ही ये श्राप वाल्मीकि मुनि ने उस शिकारी को दिया, वाल्मीकि मुनि तुरंत सोचने लगी कि अरे ये क्या हो गया। तो वाल्मीकि मुनि के मन में आ रहा है कि अरे मैं एक ऋषि हूं और जंगल में हर शिकारी का काम ही है मारना, तो शिकारी मारता ही है और मेरा तो कार्य है साधुत्व पे रहना। तो स्वाभाविक सी चीज को देख करके मुझे इतना क्रोध क्यों आया, ये वाल्मीकि मुनि अपने भीतर सोच रहे हैं। हम देखते हैं क्रोध, अगर किसी को दूसरे को क्षति पहुंचाने के लिए हम क्रोध करते हैं तो वह क्रोध दूसरे को तो क्षति पहुंचाता है, लेकिन उससे ज्यादा हमें खुद को क्षति पहुंचाता है। किसी भी तरीके से दूसरों को क्षति पहुंचाने की इच्छा, खास करके क्रोध से, इट इज लाइक वांटिंग टू हर्ट समबडी, एंड फॉर दैट पर्पस ऑफ हर्टिंग वी आर कैरिंग अ बर्निंग कोल। अब मैं जब कोयला जलता हुआ लेकर के दौड़ रहा हूं किसी के पीछे किसी को मारने के लिए, तो मैं मारूंगा, और अगर भगवान की दया से एम सही भी रहा तो भी उस व्यक्ति को जिसको मैं मारना चाहता हूं उसको बस कोयला लगेगा और नीचे गिरेगा, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। लेकिन उसको मारने के लिए मैं वो कोयला अपने हाथ में 1 मिनट तक लेकर के दौड़ा, तो ज्यादा क्षति किसे हुई? मुझे हुई ना। उस कोयले को लेकर के मैं 1 मिनट तक मेरा हाथ जला उससे, लेकिन सामने वाले को फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड लगा और नीचे गिरा। उसी प्रकार से क्षति पहुंचाना, और खास करके एक सुसंस्कृत व्यक्ति ये जानता है कि दूसरों को क्षति पहुंचाने में हमें खुद को ज्यादा तकलीफ होती है। और वाल्मीकि मुनि तो महान तपस्वी हैं, वो ये सोच रहे हैं कि ऐसा मैंने क्यों किया। तो हम देखते हैं ये एक साधु का लक्षण है कि वो क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनसे जब व्यक्ति ऊपर उठता है तब वो सही में साधुत्व की स्तर पर आता है। ऑलवेज देर आर 2 ways to act in terms of or in situation of an emergency, और whenever one is stimulated, जब भी कोई व्यक्ति उद्वेगित हो तो या तो वो झट से प्रतिक्रिया देगा या वो सोच समझ करके प्रत्युत्तर देगा। सो जब रिएक्टिंग टू समथिंग विदाउट थिंकिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, ये है प्रतिक्रिया। आपने मुझे क्या किया, मैंने उसके बदले में आपको ये किया, ईंट का जवाब पत्थर से, प्रतिक्रिया, यस, इमीडिएट रिएक्टिंग। लेकिन दूसरा है रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्डिंग, सोच समझ करके प्रत्युत्तर देना। तो वाल्मीकि सोच रहे हैं कि मैंने बिना सोचे समझे इस प्रकार से प्रतिक्रिया कैसे दी। तो वाल्मीकि मुनि के मन में और एक बड़ा शंका आ रही है कि ये तो श्राप है, लेकिन देखो कितना सुंदर रीति से उसे वो लयबद्ध हुआ है। व्हाट अ परफेक्ट मीटर इट हैज कम आउट इन। मानशांत प्रतिष्ठां तमगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। और सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक श्राप है। अब ये श्राप कैसे अनफोल्ड हुआ, ये सोचते सोचते वाल्मीकि मुनि स्नान कर रहे हैं, और उसी के साथ में उनके साथ में हम देखते हैं, हमने पहले भी कहा था आपको कि भरद्वाज ऋषि हैं। और भरद्वाज ऋषि ये देख रहे हैं। भरद्वाज ऋषि ने देखा कि वाल्मीकि मुनि ने श्राप दिया, उसके बाद उन्होंने देखा कि उस श्राप को देख करके उन्हें ही बहुत बुरा लगा, और अब वो देख रहे हैं कि वो इसके बारे में सोचते हुए नहा रहे हैं तमसा नदी में। ये सब देखते हुए भी भरद्वाज ऋषि अपने गुरु वाल्मीकि मुनि के प्रति
अपने मन में कोई वैमनस्य नहीं रखते कि अरे ये तो साधु है, अपने आप को साधु बोलते हैं, मेरे गुरु हैं, इस प्रकार से कैसे काम क्रोध के इसमें आ गए। सो इट इज नेवर prerogative of anyone to judge a very exalted Vaishnava by some peculiar actions. कोई किसी महान वैष्णव को कुछ चुनिंदा खास बातों की वजह से जज नहीं किया जाना चाहिए। हम देखते हैं एक वैष्णव का जीवन पूरी तरह से भगवान की सेवा में रत है, और ये जो श्राप भी दिया गया है जिसके बारे में वाल्मीकि मुनि सोच रहे हैं, वो भी आगे जा करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण वृत्तांत का कारण बनेगा। और ये कारण क्या होगा और ये कथा कैसे आगे बढ़ेगी, ये हम देखेंगे कल के भाग में। हमारे साथ बने रहिए। हरे कृष्ण। मंगल